फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शेख मोहम्मद हुसैन हायर सेकेंडरी स्कूल पड़दा में, जो कि यही स्कूल जो है काफ़ी पुराना है। और जो शेख मोहम्मद हुसैन साहब है उन्हीं ने जो है इस ज़मीन को दान किया था और इस स्कूल को बनाया था, और बना करके सीधा जो है गवर्नमेंट को दान किया था कि आने वाली पीढ़ी जो है बेरोज़गार न रहें और सभी पढ़े लिखे बन जाएं। ये युवा साथी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं यहाँ पर, और यहाँ पे परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। मेरे पिताजी भी यहाँ पढ़े हुए हैं, तो इसी में आज आया है सांप। तो चलेंगे सीधा अंदर की तरफ और देखेंगे कि आखिर कौन सा सांप है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए साथियों, मेरे साथ सीधा चलते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं कि कौन सा सांप है। चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ और देखते हैं कौन सा सांप है। खड़े रह जा सकते हो। नीचे रखना पड़ेगा। क्यों सर, नीचे उतार दें ना? हाँ उतार दो ना। हाँ तो नीचे उतरेगा तो उतर। ये टेबल जो है बाहर ले लीजिए आप। ये साथियों, अब ये है मेरे पिताजी के समय के डॉक्यूमेंट यहाँ रखे हुए हैं और इन्हें आज मुझे मौका मिला है उतारने का। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। फाइनली इसे जो है पकड़ लिया है और ये सांप है, काफी खूबसूरत है, लेकिन जीवन में कभी कॉपी न कीजिए वीडियो देखकर। वही तो यूट्यूब पे देख लेगा आपको पूरा हमारा अब इसे बाहर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर कौन सा सांप है।
साथियों, दिखने में खूबसूरत सांप है और इसने जो है स्कूल में खलबली मचा दी, यानी कि बच्चों को पढ़ना मुश्किल कर दिया इसने। और सीधा भटकता हुआ जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसी के अंतर्गत ये जो है आ गया है। और इसका नाम है पेंटेंट ग्रोंजबैक ट्री स्नैक, जो कि बिना वेनम वाला सांप है और इसमें जो है किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं पाया जाता है। और यह जो है अक्सर ट्री स्नैक के नाम से आप जान सकते हो कि जहाँ जो है अधिक झाड़ियाँ रहती है तो उन्हीं के अंदर ये रहना पसंद करता है। और इसके भोजन की हम बात करें तो छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, टिड्डा वगैरह, तो ऐसे जीव रहते हैं, वो उन्हीं को अपना शिकार बनाता है और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता है। तो साथियों चलिए अब ये देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत सांप है, देख सकते हो आप। इसका मुंह जो है काफ़ी छोटा है और अभी ये बेबी है। और इसकी अधिकतम लंबाई की हम बात करें तो 6 से 7 फीट के समथिंग इसकी अधिकतम लंबाई पाई जाती है। और यह अधिकतर आपको जो है पेड़ों पर दिखाई देगा, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ रहती हैं उन्हीं के अंदर रहता है। और इसे जो है अभी मैं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है और अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कर रहा है। इसी वजह से मुझे बाइट नहीं कर रहा है। और वीडियो देखकर जीवन में कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके प्राण बड़ी आसानी से जा सकते हैं। साथियों, इस सांप को आज हमने रेस्क्यू किया है शेख मोहम्मद हुसैन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़दा में। और इसे जो है फाइनली हमने पकड़ लिया है और इसे बहुत ही जल्द हम प्रकृति में रिलीज़ करने वाले हैं। काफ़ी फुर्तीला सांप है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसी वजह से यह जो है जो हमारे प्रिंसिपल ऑफिस है उसी के अंतर्गत चला गया था और काफ़ी पुरानी यहाँ पर दस्तावेज रखे गए थे। तो आज मुझे मौका मिला है उन्हें नीचे गिराने का और ढूंढकर इस सांप को निकाला है। तो साथियों, आपको मैं बात बता दूं कि जो मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हो, ये बनाया था शेख मोहम्मद हुसैन। उन्हीं ने जो है 1991 के समय में इस स्कूल की स्थापना की थी और उन्होंने जो है अपनी निजी प्रॉपर्टी पर इस स्कूल को बनाया था। और जो बना करके कम्प्लीटली शासकीय कार्यालय में जा कर के और इस स्कूल की जो जितनी भी कार्यभार है सब कुछ है वो वहाँ जाकर सौंप दिया था। और ये जो है स्कूल अभी शासकीय है और बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पर जो है कई सारे युवा पढ़े लिखे हैं और कोई IAS है, कोई डिप्टी कलेक्टर है और कोई SDM है, बहुत सारे यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत दूर जो है पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि यह स्कूल जो है पड़दा के समीप था और पड़दा जो है काफ़ी पुराना गांव है और आसपास के जितने भी लोग हैं वो वहीं पर पढ़ने के लिए आते थे, जितने भी स्टूडेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली फटाफट के अंदाज में इसे हम जो है पैक करते हैं और ले चलते हैं, इसको इसके पर्यावरण में छोड़ देते हैं। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह सांपों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्रकाश जी कछावा, आप यहाँ आए और इस स्नैक का जो है रेस्क्यू किया, इसके लिए बहुत बहुत विद्यालय परिवार आपका आभारी है और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से जो है जीव जंतुओं का आप बचाते रहें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जी सर, थैंक यू। और बहुत ही जल्द इसे जो है प्रकृति में हम छोड़ने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी फुर्तीला है और जब इसे खतरा महसूस होता है तब ये मुझे बाइट कर सकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई वेनम नहीं होता है। अंदर छेद हैं ताकि इसे हम रिलीज़ करें उतने वक्त ये बड़ी आसानी से सांस ले सकता है और सांस की सबको ज़रूरत है और ऑक्सीजन से ही यह जो है सुरक्षित रहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब रिलीज़ करने के लिए। ये आज सवेरे जो है ये लेटरिन का सही बता रहे हैं आप, लेटरिन के टैंक में था ये। लेटरिन के टैंक से होता होता शायद हमारे बाबूजी के उसमें जो लेटरिन, हाँ लेटरिन जैसे उन्होंने ओपन किया होगा वो यूरिनल, तो वहाँ से ऊपर आ गया और फिर ऊपर चढ़ गया। ये जो ये सामने जो पौधा है ना, यहाँ से इसने जंप किया ना, उसकी डाली में पेड़ के ऊपर वो जो पेड़ है ना उस पे गया। ये तो मैंने देखा था इसको। आप भी कह रहे हो ना, उसकी स्पीड से ही लग रहा है, बहुत स्पीड है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये बाहर निकल जाता तो शायद हम नहीं, हाँ फिर नहीं आता, क्योंकि इसकी स्पीड जो है बहुत ही तेज रहती है। आप देख रहे थे अभी कितनी स्पीड है इसकी, बहुत फास्ट है। तो वहाँ फंस गया इसलिए पकड़ में भी आ गया है। नहीं, मैं समझा कि मतलब कि अपने कोबरा स्नेक होगा तो उससे क्या दिक्कत होती है, बाइट करता है तो प्राण भी जा सकते हैं। बहुत ही खतरनाक। हमको तो इसकी पहचान नहीं है भाई कि स्नेक के नाम से तो हम पसंद करते हैं। एक नंबर मिले ग्रीन किलबैक स्नेक, तो वह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो कोबरा की तरफ फन निकालता है और काफी भोला जीव है। उसे लोग जो है ना उसकी फन की वजह से मार देते हैं। अरे बिल्कुल।
साथियों, आज जो है हमने रेस्क्यू किया है पेंटेड ब्रोंचबैक ट्री स्नेक। इससे आप समझ सकते हैं कि यह जो सांप है अक्सर पेड़ों पर झाड़ियों में रहना पसंद करता है और जंगल के एरिया में रहना पसंद करता है। तो यह जो है भोजन की तलाश में भटकता हुआ सीधा गांव पड़दा, जो कि अपने मनासा तहसील मुख्यालय से समथिंग 14-15 किलोमीटर दूर स्थित पड़दा में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर ही आ गया था। तो वहाँ काफ़ी हड़कंप मच गया था। तो जैसे ही जानकारी मिली तुरंत मैं पहुँचा और फाइनली अब इसे जो है हम छोड़ेंगे इसको इसकी प्रकृति में। साथियों, वीडियो देखकर कॉपी ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ खतरा हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। ये देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथों में है इस वक्त पेंटेड ब्रोंचबैक ट्री स्नेक। साथियों, ये जो है इसकी अधिकतम लंबाई की हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी लंबाई जो है 7 फीट तक पाई जाती है। और ये देख सकते हैं आप लोग। और इसे जो है गांव में अक्सर लोग जो है उड़ने वाला सांप कहते हैं। उड़ने वाले सांपों के नाम से भी लोग जो है इसे जानते हैं। और इसकी जो है स्पीड बहुत ही ख़तरनाक होती है, बहुत ही तेज़ है और ये पेड़ों पर बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता है। और ये अक्सर जो है झाड़ियों में रहना पसंद करता है। साथियों, वीडियो देखकर जीवन में कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, आपके साथ खतरा भी हो सकता है। ये देख सकते हैं आप लोग। ये अभी जो है ये पूरे इस भाग को इतनी सी जगह पर मूवमेंट करके इतना भाग जो है इसने कवर कर लिया है। और यह जो है काफ़ी स्पीड से चलता है और काफ़ी इसकी स्पीड होती है। और साथियों, देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं इसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करता हूं तो ये हल्का सा मुझे चबाने की स्थिति में बाइट कर सकता है। देख सकते हैं आप लोग, एक बार करीब से देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है इसका आधा भाग इसके शरीर के मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए साथियों, अब इसे फाइनली प्रकृति में रिलीज़ करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही अनेकों सांपों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और चलिए मेरे साथ अब इसे रिलीज़ करते हैं। साथियों, इसकी स्पीड आप लोग देख लीजिए। ये जो है काफ़ी स्पीड है इसकी, ये देखिए। ये साथियों, आज आपने देखा होगा कि जो पेंटेड ब्रोंचबैक ट्री स्नेक को हमने जो है फाइनली प्रकृति में रिलीज़ कर दिया है। ये एकदम सुरक्षित रहेगा और झाड़ियों में रहना पसंद करता है। और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी जीव को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।